चलिए भाई। तो मध्य प्रदेश के जो नीट एस्पिरेंट बच्चे हैं जिन्होंने नीट 2024 का एग्ज़ाम दिया है, उनकी तरफ से मैं एनटीए से कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। जो इवेंट हुआ है, जो एक्टिविटी हुई है आपकी, ठीक है। इस एक्टिविटी में क्या है कि भाई साहब, रायता तो आपने बहुत फैलाया है, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं और उन सारी बातों पर लेकर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और इसमें थोड़ा सा मैं जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात करूँगा, बहुत फैक्ट पर बात करूँगा, है ना। पॉलिटिकली मैं कोई डिस्कशन नहीं चाहता। और दूसरा जो है, उनके सॉल्यूशन क्या हैं, उनके सॉल्यूशन को लेकर भी मैं आपसे बात करूँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनके क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो भाई, रायता तो आपने फैला दिया है। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1 की। प्रॉब्लम नंबर 1 है जो आपने ग्रेस मार्किंग करी है। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें आपने बताया कि लगभग 1563 या 1600 बच्चों को आपने ग्रेस मार्क्स दिया। तो भैया, ग्रेस मार्क्स आपने किस आधार पे दिया, ठीक है। क्या जो आपने गाइडलाइन जो दी थी, जो आपने 400-500 पेज का जो प्रोस्पेक्टस दिया था, उसमें आपने ग्रेस मार्किंग का कहीं जिक्र किया था? और अगर नहीं किया है तो ग्रेस मार्किंग आपकी असंवैधानिक है, ठीक है। आपने अपने मनमाने तरीके से ग्रेस मार्किंग दी है, ग्रेस दे दिया, जिसको मनाया, जितना मनाया आपने ग्रेस दे दिया, और वो भी हिडन, वो भी किसी के सामने नहीं बताया। तो पहली बात कि वो नीतिगत है ही नहीं, पॉलिसी में ही नहीं है, संवैधानिक ही नहीं है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। दूसरी बात, आपने बिना बताए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, अपने मन से जिसको जो मन आया वो, मतलब ये तो खुलेआम आपने जो है धांधली करी है। तो ये साफ साफ पहली जो प्रॉब्लम है आपकी दिख रही है। दूसरी बात, टॉपर्स के जो मार्क्स हैं, तो टॉपर्स के मार्क्स 720 जाते हैं, हर साल जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही सेंटर से रोल नंबर आगे पीछे, और जितने टॉपर्स हैं उनका सरनेम नहीं है, केवल फर्स्ट नेम है, ठीक है। तो ये तो भाई, इसमें तो गड़बड़ी हुई है, चाहे आपको इसकी जानकारी हो चाहे ना हो सकता है आपके लेवल तक ये गड़बड़ी की जानकारी पहुंची ही ना हो, ठीक है। आपको इसको मालूम ही ना हो और आप इसका ब्लेम अपने सिर पे ले रहे हो। तो भैया, टॉपर्स जो हरियाणा के जो सेंटर से इतने निकले हैं ना, जो इतने टॉपर जो सेंटर से पैदा हुए हैं ना, मैं उन टॉपर्स को लेकर कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन ये गलत है जो इतना आया है, जो भी आया है, जिसका भी अनएक्सपेक्टेड था, ये गलत है। तो दूसरी प्रॉब्लम है टॉपर्स की। तीसरी प्रॉब्लम है जो 618 619 नंबर आ रहे हैं लोगों के, ये भी क्या है, ये भी नीतिगत नहीं है, ये भी लीगल जो है मार्क्स नहीं है, आ ही नहीं सकते। कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला आप लगा लीजिए कि 600 मिनिमम जो है, अगर हम बात करें किसी बच्चे ने सारे क्वेश्चन सही किए, एक क्वेश्चन गलत किया, तो उसके 600, सॉरी नॉट 618, 718 719 नंबर आ रहे हैं। तो अगर किसी भी बच्चे के, अगर हम बात करें कि या तो 720 आएंगे, 720 के बाद अगर अगर वो एक क्वेश्चन छोड़ेगा तो 716 आएंगे, और अगर एक क्वेश्चन गलत करेगा तो 715 आएंगे, किसी भी तरीके से। तो ये ग्रेस मार्क्स की वजह से जो है आपका ये रायता फैला हुआ है, ठीक है। जो 619 और इससे मिलते जुलते जो नंबर्स आए हैं, ठीक है। इसके अलावा पूरे पूरे देश में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी नंबर में बच्चों के ओएमआर जो आपने डिस्प्ले दिया है, और जो उनके आंसर की आपने डिस्प्ले दी है, उस आंसर की और ओएमआर के मुताबिक जो उनके नंबर आने चाहिए थे, उस नंबर में और आपके द्वारा जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है, उस नंबर में बहुत सारा वेरिएशन है, बहुत सारी भिन्नता है, ठीक है। तो ये भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब बात ये है कि आप अपनी गलती छुपा रहे हो, या आपके स्टाफ से जो गलती हुई है आप उसको छुपा रहे हो, या लीपापोती जो भी आप कर रहे हो वो आप ना करें। अब सॉल्यूशन इसका मैं बताऊं, तो सॉल्यूशन बताने से पहले मैं भाई साहब दो चार बातें आपको सुनाऊंगा ज़रूर, ठीक है। पहली बात कि आप लोग, गलती तो हो गई है, ठीक है, लेकिन गलती मानना आप लोगों की फितरत में होता नहीं है, ठीक है। आप लोग आदेश मानते हो, गलतियां नहीं मानते, है ना। जो भी ऊपर की अथॉरिटी आपको जब सुनाएगी, डांटेगी, फटकारेगी, तो आप जी जी, यस माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड करते हुए कोर्ट में खड़े हो जाओगे बेशर्मों की तरह से, ठीक है। दूसरी बात कि गलती अगर आप मान लेते, क्या है सरकारी व्यवस्था में ना, गलती मानना जो है ना, वो बहुत नीतिगत नहीं होता। आप गलती स्वीकार नहीं करते, गलती आपसे हुई है, आप नहीं स्वीकारोगे, हमें ये बहुत अच्छे से मालूम है।
आप आदेश ही मानोगे, जो कोर्ट आपको आदेश देगी वही आदेश आप मानोगे, अपनी गलती आप स्वीकार नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, तो जो भी बच्चे ये सुन रहे हैं, एनटीए को मैं बता दूं बेटा, ये लोग एनटीए वाले बड़े ही ऐसे लोग हैं ना, मोटी चमड़ी वाले लोग, ठीक है, जिनको बोलते हैं, ये अपनी गलती आज तक कभी नहीं स्वीकारे हैं, न स्वीकारेंगे। ठीक है, जितनी इनके यहाँ जो भी मीटिंग होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे नहीं दी जाती है। मीटिंग के बाद जो चाय नाश्ता होता है ना, उस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि भैया अपने मीटिंग का उद्देश्य ये रहा, कंक्लूजन, कि चलो अपन चाय नाश्ता करते हैं। ठीक है, इनकी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी ये करते हैं, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना ना इनका उद्देश्य रहा है और ना ही रहेगा। इनको गलती स्वीकारना नहीं आता। ठीक है, हम लोग टीचर लोग हैं, हमें मालूम है कि हमारे यहाँ गलती और सुधार, यही दो चीज़ें चलती हैं। बच्चा गलती करता है, सुधार करता है, तो हमारे यहाँ यही दो चीज़ें चलती हैं। इनके यहाँ ये नहीं चलता। इनके यहाँ गलती करो और गलती को तोपो, ढको, उसको इधर के बहाने बनाओ, उधर के बहाने बनाओ, सारे बहाने बनाओ। ठीक है, तो ये कोर्ट जब आदेश देगा इनको, तो ये मानेंगे। और क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है? सबसे पहली बात कि ग्रेस मार्किंग को अपने मार्किंग सिस्टम से इनको हटाना पड़ेगा। भाई ग्रेस मार्किंग हटाइए आप। जब ग्रेस मार्किंग हटेगी तो एक नई मेरिट बनेगी। लेकिन अभी मेरिट अपन ऐसे तो रिलीज़ नहीं कर सकते। जिन बच्चों का नुकसान हुआ है उन्हें भी भाई अपने को कंपनसेट करना है। जिन बच्चों का नुकसान हुआ है उनका नुकसान अपन क्यों, जहाँ एनटीए की गलती की वजह से जो है पेपर लेट से शुरू हुआ या पेपर दूसरा मिला, तो उन सेंटरों पर, ठीक है। और आपको मालूम है मैं किन सेंटरों की बात कर रहा हूँ, जो टॉपर्स वाले सेंटर हैं, ठीक है। और जो है वास्तविकता में जिन जिन सेंटरों पर एक हिंदी की जगह इंग्लिश का पेपर और इंग्लिश की जगह हिंदी का पेपर गलत चला गया है, उन सेंटरों पर तो एक जो भी टॉपर्स वाले सेंटर हैं आपके, जहाँ के लिए आपने ग्रेस मार्किंग जो है झोला भर के दिया है, भाई साहब आपके पिताजी के घर से आ रहा था ये ग्रेस के नंबर, चलो ठीक है, फिर भी आपने दे दिया, तो ग्रेस मार्किंग हो गई। और जो सेंटर पे प्रॉब्लम है, और ख़ास ही इसके बाद भी बहुत से ऐसे बच्चों की कंप्लेन आ रही कि सर हमारा OMR में नंबर अलग दिख रहा है और आंसर की में नंबर अलग। तो इन बच्चों का क्लेम लीजिए जिनके OMR के मार्क्स जो उनने कैलकुलेट किए हैं आंसर की से, और जो फाइनल रिज़ल्ट आपने डिस्प्ले दिया है उसमें वेरिएशन दिख रहा है। तो जो भी ऑब्जेक्शंस हैं जिन बच्चों के मार्क्स के, वो ऑब्जेक्शन लीजिए। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हुई है OMR को लेकर कि किसी बच्चे की OMR फट गई है, किसी बच्चे की OMR आपने बोला है कि भाई आपका रिज़ल्ट डिस्प्ले नहीं होगा, तो इन बच्चों का आप जो है जिनका ऑब्जेक्शंस है उनके ऑब्जेक्शंस लेकर उनका दोबारा से आप रिज़ल्ट डिस्प्ले करिए, तो ये भी रिज़ल्ट डिस्प्ले में आएगा। जो सेंटर्स है वहाँ पर आप रीनीट का एग्ज़ाम कराइए। जिन सेंटर्स पर मास लेवल पे गड़बड़ियाँ हुई हैं उन सेंटर्स पे आप रीनीट का एग्ज़ाम कराइए। और जिन बच्चों की OMR आपके पास गड़बड़ गई है, ठीक है, उन बच्चों की OMR आप रिकवर करिए। चाहे जैसे सरकारी व्यवस्था में कुछ भी ऐसे गायब नहीं होता है, उन बच्चों की OMR रिकवर करिए और उन बच्चों की OMR के साथ साथ उनके आंसर की आप निकालिए। और फिर आंसर की निकालने के बाद इन तीनों का आप रिज़ल्ट मेरिट के साथ डिस्प्ले करिए। ठीक है, यही पॉसिबल सोल्यूशन है। नहीं तो भाई साहब मैं बता दूं, ये जो नीट की जो कम्युनिटी है ना, नीट के जो बच्चे हैं और जो टीचर्स हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, ये भाई साहब छोड़ेंगे नहीं आपको। ठीक है, छोड़ेंगे का मतलब कोर्ट तक घसीटेंगे आपको, और इतनी सुनाई जाएगी आपको कि आप आगे से अपनी मनमानी करना बंद कर देंगे। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तथ्यों पर आधारित बातें कर रहा हूँ, और इन्हीं तथ्यों पर आधारित होके आप अपनी बात जो है सही कर सकते हो। गलती तो की है, रायता तो फैल गया है, अब उस रायते को आप समेटना है, तो यही तरीका है आपको समेटने का। ठीक है, मेरी आपसे कोई जाति दुश्मनी हम लोगों की नहीं है, ना बच्चों की ना किसी की है। आपका काम है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, रिज़ल्ट डिस्प्ले देना। आप वही नहीं कर पा रहे हो तो आपकी अथॉरिटी क्या है? ठीक है, तो ये आप सॉल्यूशन निकालिए और जल्दी से जल्दी। और आप नहीं निकालोगे, वो कोर्ट के आदेश के बाद ही निकालोगे बच्चों, है ना, ये ऐसे नहीं निकालेंगे। ये जब इनको कोर्ट की फटकार लगेगी, जब आदेश मिलेगा, ठीक है, 2 4 10 लोग सस्पेंड होंगे। और ये इतने घाघ लोग हैं ना, ये सस्पेंड होने के बाद भी अरे क्या हो गया, इन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना सरकारी व्यवस्था में ये थोड़ी मोटी चमड़ी होती है इन लोगों की, इनको गलतियाँ स्वीकारना नहीं आता। ठीक है, ये गलतियां नहीं स्वीकारना जानते अपनी, और गलतियों को सुधार करना तो कुछ भूल ही जाओ इनसे। ये केवल ऑर्डर लेते हैं और ऑर्डर फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए, नमस्कार।